हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल। आइए देखते हैं एक करके। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है जो एनिमल्स और ह्यूमन्स के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स जान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा फैक्टर होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? एक ऐसा फैक्टर होता है जो न्यूट्रिशन में भाग लेता है और ऑर्गेनिज्म के बॉडी को मेंटेन भी करता है और उसके फंक्शन को भी क्रिएट करता है या कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो इसमें लिखेंगे द फैक्टर्स विच और participate in the process of nutrition of an organism to maintain their body and its function। यानी द फैक्टर्स विच आर पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को टेक करता है और ये बॉडी को मेंटेन करता है और इसके फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। तो ये हमारा न्यूट्रिएंट्स है। अब न्यूट्रिएंट्स के कितने टाइप होते हैं ये जान लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हमारा जो है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का मेनली होता है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हिंदी में इसे दीर्घ पोषक तत्व और इसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इसे दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट आता है और प्रोटीन्स आता है तथा तीसरा नंबर जो है फैट आता है। ये तीन जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा लग रही हो। बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की मात्रा ज़्यादा आवश्यक होती है, इसलिए इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाना जाता है। इधर आए देखें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी बहुत ही कम मात्रा में शरीर को, बॉडी को यूज होने वाली चीज़। तो ये है आपका मिनरल्स। ये क्या है? जैसे मिनरल्स है, जैसे आपका विटामिन्स है, जैसे आपका न्यूक्लिक एसिड है, जैसे आपका वाटर भी है, और नेक्स्ट है लास्ट जो फाइबर है, फाइबर्स वगैरह, जिसे रैगेज भी कहते हैं। फाइबर को रैगेज भी कहते हैं। तो ये आप याद रखें, इधर 3 है और इधर कितने हैं? 5 है। मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर और फाइबर्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी ये दीर्घ, ये होते हैं, ये दीर्घ पोषक तत्व होते हैं और ये सूक्ष्म पोषक तत्व। इन्हें दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं और उनको सूक्ष्म पोषक तत्व हिंदी में कहते हैं। अब इनको जो है एक एक करके जानने से पहले एक चीज़ ये भी जान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है इसके जो है फंक्शन के बेस्ड पर 4 भागों में बांटा गया है। तो इसे भी जान लेते हैं कि वो 4 कौन कौन से पार्ट हैं। तो फंक्शन के बारे में आइए जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन के आधार पर न्यूट्रिएंट्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया।
वो 4 भाग कौन कौन से हैं ये आके जान लेते हैं। तो पहला जो हमारा है वो एनर्जी प्रोड्यूसर है। क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसर्स, यानी ये जो है एनर्जी प्रोड्यूसर का भी काम करता है न्यूट्रिएंट्स। और दूसरा जो है वो हमारा कंस्ट्रक्टिव मटेरियल का कार्य करता है। दूसरा कंस्ट्रक्टिव मटेरियल का कार्य करता है। और तीसरा जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी मेटाबॉलिक कंट्रोलर, मेटाबॉलिक कंट्रोलर का कार्य करता है। और चौथा जो है हेरेडिटरी मटेरियल का कार्य करता है, हेरेडिटरी मटेरियल। इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसर क्या है, कंस्ट्रक्टिव मटेरियल क्या है, मेटाबॉलिक कंट्रोलर क्या है और हेरिडेटरी मटेरियल क्या है। तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूसर है ये ऑक्सीडेशन के द्वारा, जब बॉडी में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए इसको एनर्जी प्रोड्यूसर कहते हैं। एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? वो एनर्जी प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव मटेरियल। कंस्ट्रक्टिव मटेरियल क्या करते हैं? शरीर की रचना और मरम्मत करते हैं। शरीर की रचना और मरम्मत का कार्य जो है कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स वाले जो है न्यूट्रिएंट्स करते हैं। और ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रोटीन। क्या है इसका एग्जाम्पल? प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन को जो है वो बॉडी बिल्डर्स भी कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? शरीर की रचना और मरम्मत करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक कंट्रोलर। कुछ ये कंट्रोल करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको ये कंट्रोल कर, जैसे हमारी विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ये 3 होते हैं जो मेटाबॉलिक कंट्रोलर का कार्य करते हैं। तो लास्ट हम देखते हैं हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी मटेरियल में क्या आता है? न्यूक्लिक एसिड। यही बचा है, 3 यहाँ हो गए, 4, 5 और हमारे कितने थे टोटल? 8 थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड है। हेरिडेटरी मटेरियल का काम क्या होता है? जो भी आपका जो है कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो है नेक्स्ट पीढ़ी में क्या करता है? ले जाता है। इट कैरीज द कैरेक्टर्स, it carries the characters from one generation to next जनरेशन में ये कैरी करते हैं कैरेक्टर्स को, हेरिडेटरी मटेरियल। ठीक है, एग्जाम्पल में न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे विटामिन, मिनरल, वाटर और
फाइबर्स भी है यहीं पे, ठीक है। और यहाँ पे आप फैट रख सकते हैं। फैट्स भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए आरएनए होता है, तो इन्हें जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब यही होता है कि वह किसी भी कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को समझ लिए कि 4 भाग में इन्हें बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। नेक्स्ट हम जानते हैं एक एक करके, जो हमने अभी पिछले न्यूट्रिएंट्स के 8 वो देखे थे भाग। न्यूट्रिएंट्स को 8 भागों में बांटा गया है, यानी 8 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर कार्बोहाइड्रेट था, फिर फैट्स था, प्रोटीन था, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर। तो इस तरह सबसे पहले माइक्रो यानी जो दीर्घ तत्व हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दीर्घ पोषक कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे आज। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फैट और प्रोटीन का रहेगा, और उसके बाद एक वीडियो और इसका बनाऊंगा जिसमें जो है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में पूरा डिटेल रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 1:2:1 रेशियो होता है। यानी एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है इसको। इसका रेशियो 1:2:1 है। ये इसका रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब हम जानते हैं इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहला है मोनोसैकेराइड्स। पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डायसैकेराइड्स, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं इनका जनरल फार्मूला C6H12O6 होता है। यहाँ पे C6H12O6, यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है। अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो 1:2:1। ये जो है कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। क्या होते हैं? स्वीट, मीठे होते। क्या होते हैं? सोलूबल होते हैं, यानी घुलनशील होते हैं। कलरलेस, स्वीट। और एग्जाम्पल क्या है? जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ये मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल? फार्मूला जो है वो C6H12O6 होता है। कलरलेस, स्वीट और सोलुबल होते हैं। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स, मोनो का मतलब एक, इसको अगर हम एक मान लें तो डाई का मतलब ऐसे ही इसमें 2, यानी जब 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं, व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स, 2 मोनोसैकेराइड्स जब जुड़ते हैं तो उन्हें मिला के डाइसैकेराइड्स बोला जाता है। उन्हें मिला के क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। इक्वल टू मोनोसैकेराइड्स, इक्वल टू मोनोसैकेराइड्स, यानी यह 2 मोनोसैकेराइड्स के बराबर होता है डाइसैकेराइड्स। माल्टोज, सुक्रोज और
लैक्टोज। माल्टोज जो होता है वो सीड में होता है। किस में होता है? सीड में माल्टोज होता है। सुक्रोज आपका शुगर केन में होता है। किस में होता है? शुगर केन में होता है। और लैक्टोज या इसमें मिल्क में होता है। लैक्टोज जो है वो मिल्क में होता है। तो ये डाइसैकराइड्स हैं जिसमें दो मोनोसैकराइड्स मिलकर डाइसैकराइड्स का निर्माण करते हैं। ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगोसैकराइड्स। अगर दो से ज़्यादा, अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा जो है और 10 से कम, दो से ज़्यादा और 10 से कम मोनोसैकराइड्स मिल रहे हैं तो वो ओलिगोसैकराइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स का मतलब है मोर देन 10 सैकराइड्स। 10 मोनोसैकराइड्स मिलके क्या बनाते हैं? 10 मोनोसैकराइड्स मिलके बनाते हैं पॉलीसैकराइड्स। मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड्स के मिलते हैं तो वहाँ पे पॉलीसैकराइड्स का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का नाम आपने सुना होगा, जो क्या बनाते हैं? सेल वॉल। सेल्यूलोज जो है वो प्लांट में सेल वॉल बनाती है। क्या बनाती है? प्लांट में सेल वॉल्स। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट अब लास्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन। तो आइए हम फंक्शन जान लेते हैं कि नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या होते हैं। अभी हमने जाना कि इसके कार्य क्या अभी हमने जाना कि इसके जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इसके एक एक करके फंक्शन जान लेते हैं। यह जो है ग्लूकोज के फॉर्म में फ्यूल का काम करता है। किसका काम? फ्यूल का काम करता है। ग्लूकोज के फॉर्म में यह फ्यूल का काम करता है। पहला पॉइंट है यह सेल वॉल तथा कनेक्टिव टिश्यू, यह सेल वॉल तथा कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। यह सेल वॉल तथा कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। तीसरा पॉइंट जो है कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में स्टार्च के रूप में यह बॉडी में स्टोर होता है। किसके रूप में? स्टार के रूप में यह बॉडी में स्टोर होता है, जो लगातार ऑक्सीडेशन के पश्चात फ्यूल का निर्माण करता है। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। यानी बॉडी जो है वो भोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में यूज करती है और स्टोर किस फॉर्म में करती है? स्टार्च के फॉर्म में। लास्ट है यह हमारे शरीर का कितना परसेंट बनाता है? तो 1% भाग बनाता है। कितना परसेंट भाग? 1% भाग बनाता है हमारे बॉडी का। तो ये फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं 4, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फैट और प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। सोर्स देख लेते हैं कि सोर्सेस क्या हैं। तो सोर्सेस इसके जो हैं वो पोटैटो हैं। जैसे पोटैटो में होता है, सीरियल्स में जो अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये इनके सोर्स हैं। और मिल्क में भी कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट जो है इसके सोर्स हैं। तो ये रहा आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम फैट और प्रोटीन के बारे में आपको जानकारी देंगे। ओके, थैंक यू।